अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू लॉ चेंजेस इन जर्मनी इन 2025। कुछ लॉज ऐसे हैं जो पास हो चुके हैं और कुछ लॉ ऐसे हैं जो अभी पास होने हैं। ये आपके इफ़ेक्ट करेंगे जॉब को और आपके ये पॉकेट को, आपकी ट्रैवल और आपकी इंटरनेट स्पीड को ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले बात करते हैं हम इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस जो थी पब्लिक इंश्योरेंस, वो पहले 1.7 थी, वो बढ़ के इंक्रीज़ हो गई है। अभी तकरीबन वो 2.7 तक इंक्रीज़ हुई है। अगर टिके की बात करें, जो टिके की इंश्योरेंस है वो 2.45% बढ़ चुकी है। अभी हम बात करते हैं डॉचलैंड टिकट की। जो डॉचलैंड टिकट है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2023 के अंदर और इसकी जो प्राइस थी वहाँ पे रखी गई थी 49 यूरो पर मंथ। ये तकरीबन 2-1 साल रही है। अभी 2025 में इसका जो रेट है वो बढ़ा के 48 यूरोस पर मंथ कर दिया गया है। जो स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र प्राइस थी वो थी 29 यूरो, वो बढ़ा के अभी 38 यूरो कर दी गई है पर मंथ। तो अभी आपको मैं टिप देता हूँ, अगर तो आपका ओकेजनल ट्रैवल है तो डॉचलैंड टिकट आप रखें। अगर आपका ट्रैवल बहुत कम है, मे बी मंथ के अंदर आप 2-3 दफ़ा जाते हैं, तो मे बी इट्स नॉट वर्थ इट टू एक्चुअली हैव दिस सब्सक्रिप्शन, तो आप चाहें तो इसको कैंसिल भी। अच्छा, आप बात करते हैं इनकम टैक्स चेंज के ऊपर। जो ग्रोन फ्राई बेतराक जिसको कहते हैं जी, टैक्स फ्री अलाउंस, वो जो पहले उसकी लिमिट थी वो थी 11,884, उसको 300 यूरो बढ़ा दिया गया है। अभी जो वो उसकी लिमिट है वो 12,884 है। मतलब कि इससे ऊपर जिनकी इनकम है वो सिर्फ टैक्स देंगे, जिससे इनकम इसकी लेस है वो टैक्स नहीं पे करेंगे। तो ये उनके लिए काफ़ी बेहतर है जिनकी ऑलरेडी कम इनकम थी। अब बात करते हैं हम मिनिमम वेज और मिनिमम जो जॉब कैप है उसके बारे में। जो मिनिमम वेज थी वो थी 12.41 थी, उसको बढ़ा के 41 यूरो। और अब बात करते हैं मिनिमम वेज के ऊपर और मिनिमम जो जॉब की कैप है उसके ऊपर। जो पहले थी मिनिमम वेज पर आवर वो थी 12.41, उसको बढ़ा के 41 सेंट, और अभी जो हो गई है मिनिमम वेज है वो 12.82 है, 12.82। और जो मंथली इनकम है उसकी जो कैप थी वो 538 से बढ़ा के 556 हो गई है। तो अब ये फ़ायदा है उन लोगों के लिए जो मिनी जॉब करते हैं, अब वो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इसको कीजिएगा शेयर। थैंक यू। अच्छा, अगर अभी बात करें टॉप इनकम टैक्स जो है 42% का, तो वो सिर्फ उन लोगों को पे करना है जिनकी ग्रॉस इनकम है 68,430 से अबव पर ईयर। तो एक इम्पोर्टेंट बात कि आपकी जो इनकम अबव देन 68,430 है उसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि आपको फुल ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स ये देना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो बाकी अमाउंट है वो आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है वही अप्लाई होगा। अच्छा, आप बात करते हैं जी इंटरनेट स्पीड प्रोटेक्शन। ये एक नया लॉ आया है 2025 के अंदर, जिसके तहत अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्पीड लिखी गई है उससे कम अब आपको स्पीड मिल रही है कंसिस्टेंटली, और तो आप उस कंपनी से डिमांड कर सकते हैं कि आपका जो रेंट है वो उसको रिड्यूस करें, या आप उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कैंसिल कर सकते हैं विदाउट किसी पेनल्टी के। यूजुअली ये होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है साल या 2 साल के लिए होता है, उसको आप कैंसिल नहीं कर पाते, लेकिन इस केस में अभी आप कैंसिल कर पाते हैं अगर वो सर्विस प्रोवाइडर आपको वो सर्विस नहीं दे रहा जो एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट उनको देनी चाहिए थी। तो ये एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि ओवरऑल जहाँ पे जो इंटरनेट है ना उसमें काफ़ी आपको सफ़र करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग लेंथ ऑफ द इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सबसे बेहतरीन जो रेगुलेशन आई है मेरे नज़दीक वो है जी फ्री इंस्टेंट अमाउंट ट्रांसफ़र। पहले जब भी आप जर्मनी के अंदर किसी भी और अकाउंट के अंदर अदर देन योर ओन बैंक अकाउंट पैसे ट्रांसफ़र करते तो आपको इंस्टेंट पेमेंट के ऊपर पैसे कुछ देने पड़ते थे एज अ ट्रांजैक्शन फ़ी। तो एज़ पर द न्यू EU रेगुलेशन अभी आपको यूरोप के अंदर कहीं भी किसी भी बैंक में आप अपने पैसे भेज सकते हैं यूजिंग इंस्टेंट ट्रांसफ़र विदाउट पेइंग एनी फ़ी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इससे पहले अगर वीकेंड के ऊपर छुट्टी भी आती थी तो हमारी जो अमाउंट है वो स्टक हो जाती थी हफ्ता इतवार के दिन, मंडे को जाकर क्लियर हो रही थी। तो अभी आपकी वीकेंड के ऊपर भी अगर आप अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्लियर होगी होपफुली। अच्छा जी, इससे पहले जिसके इमिग्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि मैं इस कैमरे से जितना दूर खड़ा हूँ। तो अब बात करते हैं जी क्या क्या नई चेंजेस आई हैं रिगार्डिंग स्किल इमिग्रेशन एक्ट। तो सबसे पहले बात करता हूँ
पहले जो ब्लू कार्ड होल्डर वही लोग थे जो एक यूनिवर्सिटी डिग्री रखते थे, लेकिन अभी आपके पास अगर वोकेशनल ट्रेनिंग भी है तो भी आप ब्लू कार्ड के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ की अगर बात करें रिगार्डिंग मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट, अभी जो प्री अप्रूवल के साथ है वो सिर्फ 40,000 के करीब है सैलरी, और जो विदाउट प्री अप्रूवल है वो 48,300 के करीब सैलरी है। अगर आपकी ये सैलरी ब्रैकेट है तो आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है इससे पहले जो ब्लू कार्ड के लिए रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसको उन्होंने कम कर दिया है। इसके अलावा जी एक अनकन्फर्म्ड मैं अपडेट बताऊँ आपको टैक्स रिगार्डिंग टैक्स फॉर द ब्लू कार्ड होल्डर, वो ये है कि एक अंडर डिस्कशन बात है कि 30% में भी टैक्स ब्लू कार्ड होल्डर के लिए दें, क्योंकि स्किल इमिग्रेशन की जर्मनी को ज़रूरत है। तो अभी ये ला पास नहीं हुआ, मे भी इसी साल के अंदर कहीं पे एंड पे जाके ये पास हो जाए। अच्छा, मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया है ये कोई रिमोर्स नहीं थे, ये वो लॉज हैं, ये चेंजेस हैं जो ऑलरेडी पास हो चुकी हैं। तो आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन सा ऐसा लॉ था या चेंज थी जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। और ये वीडियो शेयर करें अपने किसी दोस्त के साथ जो जर्मनी के अंदर ऑलरेडी रह रहा है या वो 2025 के अंदर मूव करना चाहता है। तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।